ये कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टेड है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये कहानी है ऐसे दो बच्चों की जो कि एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और बाद में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें एक फैमिली यूरोप जा रही थी। उस फैमिली में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की मैमलिन थी। वो सिर्फ जब बीच समुद्र में होता है तभी शिप में आग लग जाती है, जिस कारण से कूप का शिप पोडी उन्हें एक नाव में बिठा देता है। आग का धुआं होने के कारण वो दूसरे लोगों को नहीं देख पाता और वहां से निकल जाता है, जिस कारण से वे रास्ता भटक जाते हैं। इसके बाद जब एमिलीन सोकर उठती है तब उसे एक आइलैंड दिखाई देता है। इसके बाद वो पोडी और रिचर्ड को जगाती है। पोडी वो आइलैंड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये तीनों उस आइलैंड पर जाते हैं और वहां पर इन्हें खाने के लिए फल और पानी मिलता है और पोडी को एक कैन मिलता है जिसमें शराब होती है। वहीं रिचर्ड को दूसरी ओर एक खोपड़ी मिलती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पहले भी कोई और आया हुआ था। ये सब देखकर पोडी थोड़ा डरने लगता है। इसके बाद वो बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। एक बार एमिलीन लाल रंग के बूट्स खाने लगती है। इसके बाद पोडी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये जहरीले हो सकते हैं। इसके बाद पोडी रिचर्ड को घर बनाना और मछली पकड़ना सिखाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर जीने के लिए इन दोनों बच्चों को ये सब सिखाना बहुत जरूरी था। एक बार पोडी रात में शराब पी रहा था, तब उसे आइलैंड के दूसरी ओर कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद पोडी वहां पर जाता है जहां पर उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। पोडी ये सब देखकर डर जाता है और भागकर अपने आइलैंड पर आता है और उन बच्चों को उठाकर बोलता है कि कभी भी आइलैंड की दूसरी तरफ मत जाना। और इसके अगले दिन पोडी बच्चों के साथ शराब पीकर डांस करने लगता है और फिर ये सो जाते हैं। इसके बाद जब पोडी की आंख खुलती है तो वो शराब का कैन लेकर दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। इसके बाद जब सुबह रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो पोडी को देखने के लिए चले जाते हैं और पोडी दूसरे आइलैंड पर मिल जाता है, जिससे दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब नजदीक जाकर देखते हैं तो पोडी की उस टाइम डेथ हो चुकी होती है। फिर ये दोनों बच्चे वापस आइलैंड पर आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बच्चे अकेले पड़ गए थे, इसी कारण ये इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर ये पोडी की सिखाई हुई बातों को फॉलो करते हैं और अपने लिए एक घर बनाते हैं और वहीं पर अपना टाइम गुजारते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब वो दोनों काफी बड़े हो चुके थे और उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया था और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि अब वो दोनों बड़े हो रहे थे, इसलिए वे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। अपनी बॉडी में आए चेंज की वजह से वो दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, लेकिन उन्हें ये फीलिंग समझ में नहीं आती और ना ही वहाँ पर कोई बताने वाला होता है जो इनको इसके बारे में। जब एमिलीन पानी में स्विमिंग कर रही थी तो वो ब्लड देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। इसके बाद वो देखती है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था। दरअसल ये उसका पहला पीरियड था। इसके बाद जब रिचर्ड वहां पर आता है तब वो पानी में ब्लड देखता है और वो एमिलीन से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन एमिलीन उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद रिचर्ड पूछता है कि वो ब्लीडिंग क्यों हो रही थी। एमिलीन बोलती है कि उसे नहीं पता। रिचर्ड को लगता है कि एमिलीन को कोई चोट लगी है और वो एमिलीन की चोट देखना चाहता था, पर एमिलीन उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद रिचर्ड वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एमिलीन रिचर्ड की बॉडी को देखती रहती थी, दूसरी तरफ रिचर्ड भी एमिलीन की बॉडी को देखता रहता था। एक बार एमिलीन ऐसे ही घूम रही होती है, तभी उसे वहां पर एक मूर्ति दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तब वहां पर खून होता है। ये देखकर एमिलीन वहां से भाग जाती है और रिचर्ड को ये सब बताती है। ये बात सुनकर रिचर्ड उसे डांटने लगता है और वहां से चला जाता है। एक रात जब एमिलीन सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें रिचर्ड को वो मरा हुआ देखती है। ये देखकर वो नींद से जाग जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड के गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और इसके बाद वो उसे किस करती है, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर खुद को नहीं रोक पाता और एमिलीन पर हावी हो जाता है, जिसके बाद एमिलीन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब रात में एमिलीन सो रही थी तब रिचर्ड वहां पर आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन तभी एमिलीन जाग जाती है और उसे डांटकर वहां से भगा देती है। रिचर्ड एमिलीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन एमिलीन उसकी फीलिंग नहीं समझ रही थी। इसके बाद रिचर्ड कुछ कर रहा होता है, लेकिन एमिलीन को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है, जिसके कारण रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप देखता है और तुरंत वो घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वहां उन्होंने सिग्नल देने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रखी थी और ये सब एमिलीन भी देख लेती है, लेकिन उसने जानबूझकर जब रिचर्ड इसका रीजन पूछता है तब एमिलीन इसका सही से जवाब नहीं देती, क्योंकि एमिलीन को ये जगह काफी अच्छा लगती थी और वह यहाँ पर रहना चाहती थी। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। वो यहाँ से जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उसकी नाव टूट जाती है और वो वापस आ जाता है, जिससे एमिलीन उसकी मजाक उड़ाती है। साथ ही वो रिचर्ड को बोलती है कि मुझे पता है तुम उस दिन क्या कर रहे थे। इस पर रिचर्ड बोलता है कि ये गलत बात है, तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। इसके बाद एमिलीन भी बोलती है कि नहीं,
तुम भी मुझे छुप छुप कर देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और घर जाकर रिचर्ड एमलीन का सारा सामान बाहर फेंक देता है, जिस कारण से एमलीन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। एक बार जब एमलीन घूम रही थी तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिस कारण से वो बीमार हो जाती है। रिचर्ड ने एमलीन को कई दिनों से नहीं देखा था, इसलिए वो उसके पास जाता है। इसके बाद रिचर्ड एमलीन से पूछता है कि क्या हुआ। इसके बाद एमलीन बोलती है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था। इसके बाद रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एमलीन उसे बोलती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो। एमलीन उस मूर्ति को गॉड मानती, जहाँ रिचर्ड गॉड से दुआ करता है कि एमलीन ठीक हो जाए, और कुछ दिनों के बाद एमलीन ठीक भी हो जाती है। और एक दिन बैठकर वो दोनों फल खा रहे थे, तभी बातों बातों में वो काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर इसके बाद में दोनों इंटीमेट होते हैं। अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे, वो दिन में कई बार रोमांस करते थे और ऐसे ही कई दिन बीत जाते। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलीन की तबीयत ठीक नहीं है। वो एमलीन से पूछता है कि क्या हुआ। इसके बाद एमलीन बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलीन के पेट पर हाथ रखता है, तब उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। एक्चुअल में एमलीन प्रेग्नेंट थी और वो दोनों इस बात से अनजान थे। एक बार रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भागकर वहां पर जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग अपनी रस्में पूरी कर रहे थे, जिसमें वो अपने दुश्मन की बलि अपने गॉड को देते हैं। ये सुनकर रिचर्ड वहां से भाग जाता है। जब रिचर्ड वापस आ रहा होता है तब उसे एमलीन की चीखें सुनाई देती है। फिर वो रिचर्ड की हेल्प से एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो बच्चा रो ही जा रहा था। रिचर्ड को लगता है कि ये भूखा है, इसलिए वो उसे पानी पिलाता है। लेकिन इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ खा सकता था ना ही पी सकता था। लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसके बाद एमलीन उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है और वो बच्चा चुप हो जाता है। उनके बीच आए इस नए मेहमान की वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। एक बार जब ये तीनों आइलैंड पर होते हैं तब रिचर्ड के फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो रिचर्ड को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये यहाँ के आदिवासी है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचर्ड और एमलीन भी उनको देख लेते हैं, लेकिन अब वो यहीं पर रहना चाहते थे। वे दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक दिन वो दोनों पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ वो पॉडी के साथ पहली बार आए थे। इसी बीच वो बच्चा उन जहरीले बेल्स को तोड़कर अपने बैग में रख लेता है, जिसका उन दोनों को नहीं पता था। वापस आते टाइम वो बच्चा नाव के पतरे को गलती से पानी में डुबा देता है। एमलीन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती। फिर वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, तभी रिचर्ड वहां पर आता है और पानी में कूद जाता है। लेकिन एमलीन देखती है कि उसके पीछे शार्क आ रहे हैं। अब रिचर्ड को बचाने के चक्कर में एमलीन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक कर मारती है। यहाँ पर वो रिचर्ड को तो बचा लेती है, लेकिन दोनों पतवार गिरा देती है। पर बिना पतवार के उनकी बोट तैरकर दूसरे आइलैंड पर जा रही थी। देखते ही देखते वो समुद्र के बीच चले जाते हैं। उनके पास ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी था। ये दोनों तो भूख सहन कर लेते, पर इन्हें अपने बच्चे की परवाह हो रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूख की वजह से वो बच्चा बेरीज खा लेता है, जिसे एमलीन देख लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। तभी रिचर्ड उन बेरीज को उठाता है और आधी एमलीन को देता है और आधी अपने आप ले लेता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो भी उस बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे। लेकिन वो बच्चा अभी भी जिंदा था, बस वो सोया हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ही कम बेरीज खाई। पर ये लोग बेरीज खा लेते हैं और सो जाते हैं। तब रिचर्ड के फादर को उनकी नाव दिख जाती है, जहाँ पर उन्हें एक लोग बताता है कि वे लोग अभी भी जिंदा है, बस सोए हुए हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।